हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं बिनी मार्केटिंग हब की तरफ से लेसन नंबर 18 में। दोस्तों नया लेसन, नया जोश और नई लर्निंग हर बार की तरह। दोस्तों इस बार भी कुछ नया सीखने को। दोस्तों हमने बात की थी 3 तरीकों से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं। पहला तरीका था हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं इंस्टेंट फॉर्म से। दूसरा तरीका था हम लोग लीड जनरेट करते हैं अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे। और तीसरा तरीका है कॉल्स या मैसेजेस से। सो अब बारी आ गई कॉल्स या मैसेजेस से हम लोग कैसे लीड को जनरेट कर सकते हैं। देखिए, अब ये वाली ऐड हमें कब चलानी है, जब हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर हमें डायरेक्ट कॉल करे या डायरेक्ट मैसेज करे, हम लोग इमीडिएटली कस्टमर के साथ टच में हो जाएं। हम लोग देखिए लैंडिंग पेज के बाद भी कर सकते हैं ना। हम लोग जब इंस्टेंट फॉर्म भर रहे थे तो हमने इंस्टेंट फॉर्म में भी जब लास्ट में उसको फॉर्म मिल जाता है, फॉर्म सबमिट कर देता है, थैंक यू पेज आता है, थैंक यू पेज पे भी हमने CTA लगाया था मैसेज का, कॉल का, तो उससे भी वो डायरेक्ट हमें कॉल कर सकता है। अब हम लोग डायरेक्ट चाहते हैं पर डायरेक्ट कस्टमर हमें कॉल करे या मुझे मैसेज कर दे और मैं इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। इसमें ऑटोमेशन भी लग जाता है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, कॉल एड्स लगाने के लिए सिमिलर प्रोसेस हमें फॉलो करना है जैसे हम बाकी एड्स में करते हैं। इसमें जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव रहेगा वो लीड जनरेशन का रहेगा, राइट। जब हम लीड जनरेशन में जाएंगे वहां पर हमें अब जो है कॉल्स को सेटअप करना है, प्लेसमेंट ऑफ। जब हम लोग प्लेसमेंट की बात करेंगे तो हम लोग कॉल सिलेक्ट करेंगे या हम लोग मैसेजेस सिलेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम मैसेजेस या फेसबुक मैसेंजर मैसेजेस हम लोग सेट करेंगे। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ रहेगा जैसे हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह हम लोग कैंपेन सेट करेंगे, कैंपेन को एक नाम देंगे, फिर हम लोग उसमें एड सेट्स लगाएंगे, ऑडियंस अपने सेट करेंगे। हमने जो ऑडियंस लेने हैं, रीटारगेट कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, कोल्ड कॉलिंग है ना, जिस तरह से भी, या लुक अलाइक ऑडियंस है, जो भी हमारी ऑडियंस है हम लोग वो लेंगे। उसके बाद एड सेट क्रिएट करने के बाद हम लोग अपना वही मंत्रा 1+3+3 को फॉलो करते हुए हम लोग 3 एड सेट लगाएंगे और उनमें 3-3 एडवर्टाइजमेंट्स या अपने क्रिएटिव्स लगाएंगे। उनकी जो है प्राइमरी टेक्स्ट है, उनका हाईलाइट्स, उनके डिस्क्रिप्शन, वो सारा कुछ भर देंगे। जब हम लोग CTA पे बात आएंगे तो हम लोग वहाँ पर जब हमारा CTA लगाना है तब हम लोग कॉल बटन लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर कॉल बटन भी लगा हो सकता है, यहाँ पर मैसेज भी हो सकता है या व्हाट्सएप भी हो सकता है। मैसेज अगर होगा तो हम लोग तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज हम लोग ले सकते हैं, हम लोग ले सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज, और हम लोग ले सकते हैं अपने फेसबुक मैसेंजर के ऊपर भी हम लोग मैसेजेस लिखते हैं। बट अगर हम लोग कॉल बटन लगा रहे हैं तो डायरेक्ट कॉल हमारे मोबाइल पर आएगी, जो भी नंबर हम लोग देंगे उसमें, राइट। यहाँ तक हो गया। अगर हम लोग वेबसाइट का साथ में देना चाहते हैं तो वेबसाइट का URL भी हम लोग साथ में दे सकते हैं। ठीक है, इसको रिव्यू करेंगे और हम लोग पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद हमेशा की तरह हम लोग परफॉर्मेंस को अपनी को मॉनिटर करेंगे। हमें पता लग जाएगा पे हमारे कॉल क्लिक्स कितने हुए हैं, कॉस्ट पर कॉल हमें कितनी आई है, और उसके हिसाब से हम अपनी फर्दर जो है प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये क्लियर मैसेज है। यहाँ पर आप जब भी कस्टमर आपको कांटेक्ट कर रहा है या आप कस्टमर का कॉल आपको आया है और आप मैसेज कर रहे हैं, आप उसको बात कर रहे हैं, तो आपका मैसेज जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसमें जनरली हम लोग, वैसे तो मैं हमेशा ऐड में बोलता ही हूँ, हर एक ऐड में पे आप हाई क्वालिटी विजुअल्स यूज़ कीजिए। बट जब आप कॉल का बटन लगा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको अर्जेंसी दिखा रहे हैं कस्टमर को। आप एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, उनको इंकरेज कर रहे हैं, कॉल करो, अभी करो, नहीं तो आप ये ऑफर छोड़ दोगे या छूट जाएगी, राइट। तो आप उनको सेंस ऑफ अर्जेंसी दे रहे हो। यहाँ पर आप एक और टेक्निक यूज़ कर रहे हो मार्केटिंग की, जिसे फियर ऑफ लॉस भी कहते हैं। तो अगर मैं आज छूट गया तो पता नहीं, अभी दबा दूं बटन तो अभी कॉल हो जाएगी तो गुड होगा, नहीं तो ये ऑफर मेरे से चली जाएगी, एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर जो क्वालिटी आपके विजुअल्स की रहनी चाहिए बहुत अच्छी रहनी चाहिए। ठीक है,
और जब आप CTA लिख रहे हो तो उसका मैसेज जो होना चाहिए बहुत सॉलिड होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हुक होनी चाहिए, ताकि कस्टमर उस पर कॉल करे आपको, राइट। तो जनरली आप इसको लोकल टारगेटिंग के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि मैसेजेस और कॉल से क्या होता है, लोकल आपका कुछ बिजनेस है तो लोकली आपसे कनेक्ट करके लोग खरीदना पसंद करते हैं। देखिए हम इंडियंस हैं, हमें आज भी देख कर फील कर कर खरीदने की आदत है। भले ऑनलाइन एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, भले ऑनलाइन बिजनेसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स आज की डेट में सेल करती हैं प्रोडक्ट्स को, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट वेंडर्स के थ्रू, बिल्कुल सही बात है। बट आज भी जब आप कभी किसी दुकान पे कपड़ा लेने जाते हो तो आप एक उंगली कपड़े के नीचे और एक उंगली कपड़े के ऊपर लगा के उसको ज़रूर चेक करते हो, आप उसको लुक एंड फील करके खरीदते हो। गोल्ड लेने जाते हो, आप देखते हो गोल्ड को, आप फील करते हो, आप उसको पकड़ते हो हाथ में। तो एक जब ये कनेक्शन है हमारे इंडियंस की, एक बाइंग मोटिवेटर है, बाइंग एक आदत है, तो हम लोग क्यों बदलें। जब ये लोकल बिजनेस पे हम लोग CTA ये लगाते हैं पे कॉल ना हो या मैसेजेस ना हो, तो हम लोग कस्टमर को डायरेक्ट टच कर रहे हैं। वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ जो है, वो पहली बार जो मिलना है, वो जो एक फीलिंग है कस्टमर की, मिल के खरीदना, या मैं आपको मिल के आपसे बात करके आपका प्रोडक्ट देख के फिर खरीदूंगा, उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। तो वो जो है आपका मैसेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, एक क्वेश्चन तो आपके मन में आ रहा होगा भाई यार अब बजट का क्या है ना, इतना कुछ सीख लिया, अब खर्चा कितना होगा। देखिए मैं हमेशा, आप 90 रुपीज़ से भी ऐड चालू कर सकते हैं, बट मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप मिनिमम CBO जो है वो 300 रुपीज़ लगाएं पर डे। अगर ABO की बात करूँगा तो आप 100 रुपीज़ हो गया है ना, मैं CBO की बात कर रहा हूँ तो मैं 300 रुपीज़ पर कैंपेन लगाने की बात कर रहा हूँ। 3 आपके एड सेट हैं, आगे 3 एड्स हैं, तो आप 300 रुपया एक कैंपेन के ऊपर एक दिन का मिनिमम लगा के चलिए। ऐड हमें कब पब्लिश करनी चाहिए, देखिए मैं आपको थोड़े से एनालॉग्स को समझना होगा फेसबुक के। आपको ये देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट किस टाइम लोग देखना पसंद करते हैं। सपोज आपका प्रोडक्ट है, मैं सुबह के वक्त की बात कर रहा हूँ, आपका प्रोडक्ट कुछ भक्ति से रिलेटेड है, किसी भी रिलीजन उससे, तो सुबह जब लोग तैयार होते हैं जनरली, तब कई बार अगर वो फेसबुक के ऊपर कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लाइकली आपका प्रोडक्ट देख पाएंगे, ठीक है, क्योंकि सुबह सुबह भक्ति वाला मोड होता है, सब लोग अपनी प्रार्थना करके, अरदास करके, नमाज पढ़ के निकलते हैं अपने कामों की तरफ। तो हम लोग वहाँ पर उस ऐड को उस टाइम दिखा सकते हैं। अब उस टाइम दिखाना है तो अगर मैंने शाम को ऐड तैयार की है तो शायद फ़ायदा नहीं होगा उस ऐड को पब्लिश करने का। तो जनरली मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, ये जो जनरल रूल्स हैं वो रात को मिडनाइट में आप 12 बजे के बाद ऐड को पब्लिश कीजिए। अब ये आपको जागते नहीं रहना, आप ऐड को शेड्यूल कर सकते हैं। फेसबुक आपका दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत स्मार्ट दोस्त है, पहले बात की थी हमने इस दोस्त के बारे में, ठीक है, इसकी अच्छाइयों के बारे में। तो ये आपके लिए काम करेगा, ये रात को अपने आप उठ के 12 बजे आपकी ऐड लगा देगा, आप शेड्यूल कर सकते हैं ऐड को, राइट। अब देखिए मंत्रास जो फॉलो करने हैं हमें 3 है। 5 मिनट गोल्डन रूल, ये तो बिल्कुल भूलना नहीं है। CBO बिल्कुल भूलना नहीं है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स ये हमने भूलने नहीं है। ये 3 तो मंत्रा हो गए हमारे। उसके बाद हमारे एक नारा है, वो नारा क्या है, 1 + 3 + 3 = सक्सेस, ठीक है। 2 काम हमें करने हैं और जिसमें हम लोग अपनी एड्स को मैक्सिमम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसमें पहला काम तो यह पे हमें जो बजट देखना है वो 300 रुपया पर डे देखना है कम से कम, ठीक है। मैं मतलब रिकमेंड करता हूँ, अब इससे कम भी लगा सकते हैं, बट मैं आपको 300 रुपया पर डे की बात कर रहा हूँ। और कम से कम हम लोग एक कैंपेन को 5 से 7 दिन चलाएं। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब हम लोग पहली बार अपनी कस्टमर लिस्ट अपडेट करते हैं फेसबुक को और अपनी ऐड अपडेट करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव देते हैं, फेसबुक थोड़ा सा टाइम लेता है आपके ऑब्जेक्टिव को लर्न करने के लिए, राइट। तो पहले वो जैसे ही आप ऐड पब्लिश करेंगे इमीडिएटली पब्लिश नहीं होती, वो रिव्यू में जाती है। वो रिव्यू में होने के बाद फिर वो प्रिपेयर होती है, प्रिपेयर होने के बाद फिर वो
लर्निंग फेज में चली जाती है। पब्लिश हो गई, चालू हो गया फ्लो, बट लर्न कर रहा है अभी क्या कर रहा है फेसबुक, आपके वेबसाइट, आपके जो ऑब्जेक्टिव है और आपकी जो कस्टमर ऑडियंस है उनको लर्न कर रहा है कैसे ऐड उन तक फॉलो पहुंचानी है। ठीक है, जब 2-1 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, तो वो आपकी ऐड जो है वो एक्टिवली परफॉर्म करना चाहती है। फेसबुक को समझ आ जाता है कि किन कस्टमर्स को आपके किस तरह की आपकी ऐड है, किन कस्टमर्स को कब दिखानी है, तो फेसबुक उसको ऑप्टिमाइज कर देता है ऑटोमेटिकली और फेसबुक 3 दिन के बाद उसको अच्छे से डिलीवर करना चालू कर देता है। तो कम से कम आप 5 से 7 दिन का कैंपेन लगा के चलिए। ठीक है, कैंपेन हमने रात को चालू करना है, तो आप ऐड बनाइए, उसको ऐड को शेड्यूल कर लीजिए, चले जाएगा आगे आपका। ठीक है, अपने सपनों की उड़ान में विश्वास रखो, मेहनत से ही सफलता की ओर आगे बढ़ें। हमारा ये आप सबके लिए एक गुड विशेस है। चलिए, इस लेसन में अभी तक इतना ही। अगले लेसन में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।